नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। जब भी भारतीय सेना में लीडरशिप की बात आती है तो कोडान मदप्पा किरेप्पा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज तक भारतीय सेना के 3 ही लोगों को 5 स्टार रैंक मिली है, जिनमें जनरल मानेकशॉ, जनरल करियप्पा और मार्शल अर्जुन सिंह का नाम आता है। के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। देश आज भी उनको बेहतरीन लीडरशिप, बोल्ड डिसीजन और आक्रामक युद्ध नीति के कारण जानता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान संभाली थी। यही वो वजह है कि आज भी 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस महान शख्सियत की पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है जनरल करियप्पा के जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। के एम करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग में शनिवार शांति नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता कोंडडेरा माडिकेरी में एक राजस्व अधिकारी थे। करियप्पा को घर के सभी लोग प्यार से चिम्मा कहकर पुकारते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा माडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में हुई। वह शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थे। उनकी स्कूली शिक्षा सन 1917 में पूरी हुई, जिसके पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए उसी साल उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत के कुछ महान क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को भी सेना में कमीशन देने की मांग रखी, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने मान ली। टाइट सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के बाद के एम करियप्पा को प्रथम दल में शामिल कर लिया गया, जिसे हार्ड फ्री कमीशन ट्रेनिंग दी जानी थी। सन 1919 में वह केसीओस बोले तो किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर्स कमीशन इंडियन ऑफिसर के पहले दल में सम्मिलित किए गए, जिन्हें इंदौर के दिल्ली कॉलेज में ट्रेनिंग दी गई। उसके पश्चात उन्हें कार्नेटिक इन्फेंट्री में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया। सन 1922 में परमानेंट कमीशन मिलने के बाद अगले साल उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया गया। करियप्पा ने ब्रिटिश फौज में रहते हुए उन्होंने कई देशों में सेवाएं दी, जिनमें इराक, सीरिया, ईरान, बर्मा, जापान आदि का नाम आता है। 1942 में करियप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पाने वाले पहले भारतीय ऑफिसर बने। 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया और बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड के कमांड के तौर पर तैनात किया गया। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद के एम करियप्पा को आजाद भारत का पहला सेना प्रमुख बनाया गया। उनका पहला सेना प्रमुख बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग ली, जिसमें सारे नेता और आर्मी ऑफिसर मौजूद थे। मीटिंग इस बात के लिए थी कि आर्मी चीफ किसे बनाया जाए। पंडित नेहरू ने कहा कि मैं समझता हूं कि हमें किसी अंग्रेज को इंडियन आर्मी का चीफ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सेना को लीड करने का एक्सपीरियंस नहीं है। सभी ने नेहरू का सपोर्ट किया, क्योंकि किसी में भी नेहरू जी का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अचानक एक आवाज आई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पंडित नेहरू ने कहा कि आप जो कहना चाहते हैं कहिए। उस व्यक्ति ने कहा, हमारे पास तो देश को भी लीड करने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों ना हम किसी ब्रिटिश को भारत का प्रधानमंत्री बना दें। सभी लोग शांत हो गए। नेहरू ने पूछा कि क्या आप इंडियन आर्मी के पहले जनरल बनने को तैयार हैं? उस इंसान को एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो चीफ बनते, लेकिन उन्होंने कहा कि सर, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा। वह आर्मी ऑफिसर जिसने आवाज उठाई थी, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़। ऐसा माना जाता है कि के एम करियप्पा की रणनीति की वजह से ही लेह भारत का हिस्सा बन पाया था। ये नवंबर 1947 की बात है। करियप्पा को सेना के पूर्वी कमान का प्रमुख बनाकर रांची में तैनात किया गया, लेकिन 2 महीने के अंदर ही जैसे ही कश्मीर में हालत खराब हुई, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल डडली रसेल के स्थान पर दिल्ली और पूर्वी पंजाब का जीओसी इन चीफ बनाया गया। उन्होंने ही इस कमान का नाम पश्चिमी कमान रखा। उन्होंने तुरंत कुलवंत सिंह के स्थान पर जनरल थिमैया को जम्मू कश्मीर फौज का प्रमुख नियुक्त किया। लेह जाने वाली सड़क तब तक नहीं खोली जा सकती थी जब तक भारतीय सेना का जोजिला, द्रास और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता। ऊपर के आदेशों की अवहेलना करते हुए करियप्पा ने वही किया।
अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज लेह भारत का हिस्सा नहीं बन पाता। उनकी बनाई गई योजना के तहत भारतीय सेना ने पहले नौशेरा और जंगर पर कब्जा किया और फिर जोजिला, द्रास और कारगिल से भी हमलेवारों को पीछे धकेल दिया। बात 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की है। करियप्पा रिटायर हो चुके थे। कर्नाटक के अपने गहन नगर मेरकरा में वो सुखी जीवन जी रहे थे। उनके बेटे केसी करियप्पा भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और युद्ध में लड़ रहे थे। पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने पर नंदा करियप्पा के विमान पर हमला कर दिया गया। विमान से कूदने पर नंदा को युद्ध बंदी के रूप में पाक सेना ने कब्जे में ले लिया। रेडियो पाकिस्तान ने तुरंत ऐलान किया कि नंदा पाक सेना के कब्जे में है और पूरी तरह से सुरक्षित है। तब पूर्व सेना प्रमुख जनरल अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। देश के बंटवारे से पहले अयूब खान केएम करियप्पा के अंडर काम कर चुके थे। जब अयूब को पता चला कि करियप्पा का बेटा युद्धबंदी बना लिया गया है तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया और बेटे को रिहा करने की बात कही, लेकिन करियप्पा उनकी इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने राष्ट्रपति अयूब खान को कहा कि सभी भारतीय युद्धबंदी मेरे बेटे हैं, आप मेरे बेटे को उनके साथ ही छोड़िए। देखा, हमारे जनरल इस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे। जनरल करियप्पा की हिंदुस्तानी बोली काफी कमजोर थी, इसलिए काफी लोग इन्हें ब्राउन साहिब भी कहते थे। देश आजाद होने के बाद उन्होंने आर्मी ट्रूप्स को संबोधित किया। वो कहना चाहते थे कि कंट्री इज फ्री एंड सो और ऑल ऑफ अस, लेकिन इसको उन्होंने हिंदी में बोला, इस वक्त आप मुफ्त है, हम मुफ्त है, मुल्क मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। एक और मौके पर फिर से सैनिक की पत्नियों की गैदरिंग को संबोधित करते उन्होंने कहा था, माताओं और बहनों, हम चाहता है कि आप 2 बच्चे पैदा करो, एक अपने लिए और एक हमारे लिए। जबकि उनके कहने का मतलब था कि 2 बच्चे पैदा करो, एक जो घर पर रह सके और एक जो आर्मी ज्वाइन कर सके। अपने रिटायरमेंट के पहले जनरल करियप्पा ने राजपूत रेजिमेंट सेंटर विजिट किया। उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को एक प्राइवेट कार में कमांडेंट के घर भेज दिया। कारण था कि ऑफिसर्स मेस में बच्चों को जाने की परमिशन नहीं थी और करियप्पा इस रूल को तोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि वह उस समय आर्मी चीफ थे। 15 जनवरी 1986 सेना दिवस के मौके पर तत्कालीन सरकार ने केएम करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला लिया। वह 87 साल की उम्र में फील्ड मार्शल बने। 30 साल तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद आखिरकार 15 मई 1993 को करियप्पा हम सबको छोड़कर चले गए। कुछ न कुछ तो बात है मिट्टी में मेरे देश की, लोग सरहद से छुपकर आते हैं मेरे देश की मिट्टी में दफन होने के लिए। ऐसी महान शख्सियत को मेरा नमन। इसके साथ आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।